फ्लैश भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस घंटे राजधानी में विकसित हो रही एक बड़ी ब्रेकिंग खबर पर नजर रख रहे हैं। पेट्रोल डीजल के नए रेट को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल 2026 को देश भर में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और रेट स्थिर बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में पेट्रोल करीब 94 रुपये 77 रुपये और डीजल 87 रुपये 67 रुपये प्रति लीटर पर बना हुआ है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये के आसपास है। दरअसल आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद फिलहाल आम जनता को राहत दी जा रही है। 1 मई 2026 से देश में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इन बदलावों का असर एलपीजी, सीएनजी, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन गेमिंग तक देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के दाम हर महीने की तरह अपडेट होंगे, साथ ही ओटीपी बेस्ड डिलीवरी और बुकिंग नियम सख्त हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, सीएनजी, पीएनजी कीमतों में बदलाव, क्रेडिट कार्ड चार्ज में संशोधन और ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू होने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। देश की राजनीति में चुनावी माहौल गर्माता दिख रहा है। जानकारी के अनुसार बीजेपी प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि पार्टी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जीत दर्ज करने जा रही है। बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल में भी असम और पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि बंगाल और तमिलनाडु में मुकाबला कड़ा है। दरअसल आपको बता दें, अंतिम नतीजे 4 मई को आएंगे, जिससे साफ होगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। बरेली में दर्दनाक हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार आवारा कुत्तों के हमले से घबराकर बाइक सवार रिटायर्ड शिक्षक का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि गिरने के बाद उन्हें गंभीर चोट आई और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें, इस घटना के बाद इलाके में आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों में डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में ऑटो टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने को लेकर विवाद तेज हो गया है। जानकारी के अनुसार सरकार ने 1 मई से ये नियम लागू करने की बात कही है, जिसमें ड्राइवरों को मराठी का बेसिक ज्ञान जरूरी होगा। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर हिंसा का विरोध करते हुए कहा कि समस्या का समाधान बातचीत और समझाने से होना चाहिए, न कि मारपीट से। दरअसल आपको बता दें, बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने सख्ती को टालते हुए पहले जागरूकता और ट्रेनिंग पर जोर देने का फैसला लिया है, जिससे तनाव कम हो सके। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि ईरान युद्ध के कारण देश की आर्थिक स्थिति पर भारी असर पड़ा है और पिछले 2 साल की प्रगति को झटका लगा है। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए नौसैनिक नाकेबंदी के बीच ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर दबाव बढ़ा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस टकराव के चलते जहाज़ों की आवाजाही बेहद कम हो गई है और वैश्विक तेल सप्लाई पर भी असर पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, यदि हालात और बिगड़े तो दुनिया भर में तेल की कीमतें और बढ़ सकती हैं और बड़ा संघर्ष भी छिड़ सकता है। कृषि क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा में इफ्को के डीएपी और एपीएस खाद के सैंपल जांच में नॉन स्टैंडर्ड पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा तय मानकों से कम मिली है, जिससे किसानों को नुकसान की आशंका है। दरअसल आपको बता दें, प्रशासन ने संबंधित बैच की बिक्री तुरंत रोकने के आदेश दिए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में नया विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार विधान परिषद चुनाव के लिए अंबादास दानवे को उम्मीदवार बनाए जाने से महाविकास आघाड़ी में मतभेद बढ़ गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस फैसले से नाराज है और उसने बिना चर्चा उम्मीदवार घोषित करने पर आपत्ति जताई है, साथ ही अपना उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, इस मुद्दे से गठबंधन में दरार साफ दिख रही है और चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ गया है। भारत की रक्षा शक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार डीआरडीओ प्रमुख ने कहा है कि अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पूरी तरह से तैयार है और अब सिर्फ सरकार की मंजूरी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होगी और इसमें आधुनिक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल आपको बता दें, अग्नि 6 भारत की रणनीतिक ताकत को और मजबूत करेगी और दुश्मनों के खिलाफ बड़ी डिटरेंस क्षमता प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पहला बयान सामने आया है। जानकारी के अनुसार उन्होंने एग्जिट पोल को पूरी तरह भ्रामक बताते हुए कहा कि ये टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने की साजिश है। बताया जा रहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर चुनाव के दौरान दबाव बनाने के आरोप भी लगाए। दरअसल आपको बता दें, ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी 226 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर सरकार बनाएगी।
गुरुग्राम के कासन गांव में सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पूर्व एनएसजी कमांडो सुंदर फौजी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो 2018 के एक हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और पैरोल पर बाहर आया था। बताया जा रहा है कि सरपंच बहादुर की हत्या का बदला लेने के लिए उनके बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। दरअसल आपको बता दें, ये घटना पुरानी रंजिश का नतीजा मानी जा रही है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिहार में सुरक्षा और आपात स्थिति की तैयारी को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मई में राज्य के कई शहरों में सायरन बजाकर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास किया जाएगा, जिसमें अचानक बिजली बंद कर लोगों की प्रतिक्रिया जांची जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ मिनटों के लिए पूरे इलाके में अंधेरा रहेगा और नागरिकों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, ये अभ्यास आपात स्थिति में प्रशासन और जनता की तैयारियों को परखने और जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के बागपत समेत कई इलाकों में मौसम ने अचानक करवट बदली है। जानकारी के अनुसार बारिश और तेज हवाओं से भीषण गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन बारिश के बाद पारा गिरकर करीब 35-37 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। दरअसल आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है और आने वाले दिनों में भी हल्की बारिश से राहत बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षण मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा गई है। जानकारी के अनुसार विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने बीजेपी विधायकों को पुराने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई, जिससे सदन में जोरदार हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर महिलाओं के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और तत्काल आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। दरअसल आपको बता दें, इस मुद्दे को लेकर सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। बदायूं में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार हजरतपुर क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन, आई स्कैनर और सैकड़ों आधार कार्ड बरामद हुए हैं, जिससे उनके संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ। दरअसल आपको बता दें, पुलिस अब जांच कर रही है कि इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किन किन अपराधों में किया गया और गिरोह के अन्य सदस्य कहां सक्रिय हैं। हाथरस में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार पहाड़पुर गांव में भतीजे ने अपने ही ताऊ की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रैक्टर और पैसों के विवाद से नाराज था और मौका पाकर सोते समय ताऊ पर हमला कर दिया। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामला लालच और पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार ने पीछे से ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई और 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने नाराज होकर हंगामा भी किया। दरअसल आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में बिजली सुधार कार्य में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने 2 फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उनकी 10% जमानत राशि भी जब्त कर ली गई है। बताया जा रहा है कि इन फर्मों को 2 साल तक किसी भी टेंडर में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने करोड़ों के ठेके के बावजूद काम समय पर पूरा नहीं किया। दरअसल आपको बता दें, लापरवाही के कारण गर्मी में बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, जिसके चलते ये सख्त कदम उठाया गया। बरेली में युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर सामने आया है। जानकारी के अनुसार 2 मई 2026 को 1 दिवसीय मेगा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी और 50 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। बताया जा रहा है कि इस मेले में चयनित उम्मीदवारों को 14,000 से 40,000 रुपए तक मासिक वेतन मिल सकता है और 18 से 40 वर्ष तक के युवा इसमें भाग ले सकेंगे। दरअसल हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट और तकनीकी योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए ये सुनहरा मौका माना जा रहा है। हमीरपुर में बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 7 बजे हाईवे पर तेज रफ्तार लोडर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बजरंगबली मंदिर में जा घुसा, जिससे मंदिर को नुकसान पहुंचा और आसपास अफरा तफरी मच गई। दरअसल आपको बता दें, लोडर चालक करीब 2 घंटे तक केबिन में फंसा रहा, जिसे रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया।
संभल में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार घर के बाहर चारपाई पर सो रहे पिता और उनकी 8 साल की बेटी को बेकाबू कार ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार उन्हें करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और बाद में बिजली के पोल से टकरा कर रुकी। दरअसल आपको बता दें, हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आगरा के बाह क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार खेत पर काम कर रहे एक व्यक्ति पर अचानक बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दरअसल आपको बता दें, इस हादसे के बाद प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में खुले स्थानों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। यूपी के पूर्वांचल में मौसम ने भारी तबाही मचाई है। जानकारी के अनुसार तेज आंधी और बारिश के बीच बलिया में गंगा पर बना पीपा पुल टूट गया, जिससे उस पर मौजूद लोग फंस गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। बताया जा रहा है कि वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली समेत 3 जिलों में पेड़ और दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई जगह भारी नुकसान हुआ। दरअसल आपको बता दें, तेज हवाओं और बारिश से बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई और आने वाले दिनों में ऐसा मौसम जारी रहने की संभावना जताई गई है। कानपुर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर क्षेत्र में 25 वर्षीय महिला का शव घर के अंदर पंखे से लटका मिला, जिसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जबकि घटना की सूचना पुलिस को देर से दी गई। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही है।